बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल AMJ एकेडमी PK। अपने पिछले लेसन्स में हमने प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली उसके चारों एस्पेक्ट्स पढ़े थे और उन चारों के जो लिंक्स हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, तो आप दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। आज हमने स्टार्ट लेना है पास्ट टेंस और उसका पहला एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें आपको कोई चीज़ अगर आप रिकॉल करें तो इंडेफिनिट टेंस हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वो हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। और इसमें एक चीज़ ये जो है वो दोनों में कॉमन है, वो ये है कि दोनों में ही जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करते हैं। और इसके अलावा इसमें भी टाइम प्रॉपरली मेंशन नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि कोई भी काम जो होता है वो किस टाइम पे होता है या वो कितने टाइम के लिए होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन। द पास्ट टेंस इज़ अ वर्ब टेंस यूज टू टॉक अबाउट पास्ट एक्शंस, स्टेट्स ऑफ बीइंग और इवेंट्स। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि जो पास्ट टेंस है या जो गुजरा हुआ वक्त है उसमें हम गुजरे हुए जो फ़ेल हैं या जो माजी में जो माजी की जो भी हालतें हैं या जो वाक़यात हैं उसमें उसको हम देखते हैं कि वो पास्ट जो है इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा है। इसके अलावा उर्दू में हम इसको पहचानते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है वो जब एंड हो रहा होता है अलिफ पे, छोटी ए पे, बड़ी ए पे या नून गुन्ना पे, ये उर्दू अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके ये कुछ लेटर्स हैं कि अगर इनके ऊपर यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कि हुआ या खाए, पिए, पिया, लिया, ठीक है, एंड पे अलिफ आ रहा है या छोटी ए आता है, बड़ी आता है, ठीक है, यानी कि ये उर्दू में पहचान होती है सेंटेंस की। तो माजी में जो भी काम हुआ हुआ है वो सारा आपका पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए, सेंटेंस से आप अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि जो भी काम है जो गुजरे हुए वक्त में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। अब हम आते हैं इसकी रिकग्निशन की तरफ, इसकी पहचान की तरफ कि हम इसको पहचानते कैसे हैं। तो उसमें कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। जो नंबर 1 है हमारा पॉइंट, एक्शन कम्प्लीटेड एंड पास्ट टाइम मैंशन, यानी कि जो काम पिछले वक्त में या गुजरे हुए वक्त में हुआ हुआ होता है और उसमें टाइम मेंशन होता है। और इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है जी, आई गेव हिम द बुक लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने मैंने उसको किताब दी। अब इसमें देखें लास्ट मंथ जो है उसमें प्रॉपर टाइम मेंशन है, जो भी काम हुआ, किस चीज़ का काम हुआ, किताब देने का। तो जो बुक दी है उसने वो कब दी है, लास्ट मंथ, पिछले महीने दी है। और ये इस तरह से ये क्लियर हो जाता है, ओबियस है कि यहाँ पे टाइम हमें नज़र आ रहा है कि वाकई में टाइम जो है वो प्रॉपरली मेंशन है, डेफिनेट है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, ही स्टडीड इन पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी कि उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा। अब ये एक्शन जो है एक डेफिनेट टाइम पर है, लेकिन इसमें टाइम मेंशन नहीं है कि वो किस टाइम पर हुआ है, यानी कि जो उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो किस टाइम में पढ़ा है। लेकिन इतना ज़रूर मेंशन है कि जी पढ़ा उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में है। तो अब यहाँ पे ये इंडिकेट करता है दैट एन एक्शन क्लियरली टुक प्लेस एट अ डेफिनेट टाइम दाउ द टाइम इज़ नॉट मैंशन, यानी एक्शन तो किसी ख़ास टाइम पर हुआ है लेकिन वो टाइम मेंशन नहीं होता इसमें। उसके बाद ये नंबर 3 पॉइंट है हमारा, ही लिव्ड इन लाहौर फॉर 4 ईयर्स। अब ये जो एक्शन है ये डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर whose टाइम इज़ नॉट गिवन बट विच ऑक्यूपाइड अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ एंडेड, यानी कि ये ऐसा एक्शन शो कर रहा है जिसमें टाइम जो है वो मतलब एंड हो चुका है, जो भी एक्शन हुआ है, जो काम हुआ है वो अब ख़त्म हो चुका है। यानी कि वो 4 साल लंदन में रहा, इसका मतलब है वो अब इतने टाइम तक वहाँ पे रहा लेकिन अब नहीं रहता। ये इंडिकेट करता है कि वो काम जो पहले वो कर रहा था वो अब एंड हो चुका है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है वेरी रिसेंट पास्ट। अब ये इंडिकेट करता है एक वेरी रिसेंट पास्ट को, यानी कि जो कुछ ही देर पहले जो काम आप कर चुके होते हैं। जी, तो ये पॉइंट है जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ही रिसेंट है, जो उस देर पहले ही हो चुका होता है। तो वी वेटेड फॉर हिम अंटिल 3 o'clock, यानी हमने 3 बजे तक उसका इंतज़ार किया। और ब्रैकेट में मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए मेंशन किया है कि भाई अब इट इज़ 4 o'clock नाउ, यानी कि अब 4 बज चुके हैं। इसका मतलब है कि कुछ देर पहले ही ये काम हो चुका है, यानी रिसेंट पास्ट वो है जो कि कुछ देर पहले काम आपका हुआ है। उसके बाद ये नंबर 5 पॉइंट है हमारा, हैबिट्स या रिपीटेड एक्शन को इन पास्ट शो करता है।
जो कि आप हैबिचुअल होते हैं, जैसे कि है एग्जांपल ही नेवर केम ऑन टाइम, वो कभी भी वक्त पर नहीं आया। इसका मतलब है कि वो हैबिचुअल है, वो आदी है और वो कभी भी टाइम पर नहीं आया, तो ये उसकी हैबिट्स का हिस्सा है। और ही ऑलवेज स्पोक लाउडली, उसने हमेशा ही ऊंचा बोला है या चीख के बोला, ठीक है। तो ये रिपीटेड एक्शन है, यानी कि पास में भी यही होता आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमेशा जो भी काम किया उसने अपनी हैबिचुअल या अपनी हैबिट्स को मद्देनज़र रखते हुए किया, यानी कि जो हैबिचुअल होते हैं जो जिस काम के, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। अब हम आते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ, कि जो इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो वही बात है कि इसका स्ट्रक्चर जो है या जो इसका फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, और जब वो आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वी हैव टू राइट डाउन सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको यूज़ किया है, जो कि हम किसी भी टेंस में यूज़ नहीं करते। तो इस लिहाज से ये भी इसकी यूनिकनेस है, ये इसकी स्पेशलिटी है कि हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है किसी भी टेंस में यूज़ नहीं होती सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। तो इस लिहाज से इसको याद रखना और भी आसान है। तो एग्जांपल्स क्या हैं इसकी। नंबर 1, वी प्लेड अ हॉकी, हमने हॉकी खेली। नंबर 2 है यू वॉच्ड अ मूवी, तुमने एक मूवी देखी। नंबर 3, दे केम फॉर शॉपिंग इन द मॉल, वो मॉल में शॉपिंग करने के लिए आए। नंबर 4, ही वेंट टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी गया। और नंबर 5 है आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, मैंने अपनी जमात में पहली पोजीशन हासिल की। अब यहाँ पे देखें हाईलाइटेड मैंने किए हुए हैं जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, और आपको तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो अच्छी तरह आनी चाहिए, तो आप बहुत इजीली इसको फॉर्मेशन कर सकेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास जी नेगेटिव सेंटेंसेस, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर जो है उसमें हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से ही, लेकिन अब हम क्या यूज़ करते हैं, डिड नॉट। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डिड नॉट यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। बस अब ये याद कर लीजिएगा कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सिर्फ इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होती है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी डिड नॉट के साथ, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। तो एग्जांपल्स को देखते हैं। नंबर 1 है वी डिड नॉट प्ले अ हॉकी। अब आपने प्लेड नहीं लिखना, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यही गलती करते हैं कि वो फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं करते, डिड नॉट लगाने के बावजूद उन्होंने जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और इसको याद रखना है कि आपने फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है डिड नॉट के साथ। नंबर 2 है यू डिड नॉट वॉच अ मूवी, तुमने मूवी नहीं देखी। नंबर 3, दे डिड नॉट कम फॉर शॉपिंग इन द मॉल, वो मॉल में शॉपिंग करने के लिए नहीं आए। नंबर 4, ही डिड नॉट गो टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी नहीं गया। और नंबर 5, आई डिड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अब इसमें आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि डिड नॉट जो मैंने लगाया उसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, और आपने कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर नहीं लगानी, जैसे कि हमने अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किए, लेकिन अब जो है वो आपने डिड नॉट के साथ whenever you want to make negative sentences, so you will write first form of verb along with did not. Let us come to the formation of interrogative sentences, and let us see its structure. Did plus subject plus first form of verb plus object. अब यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारा जो हमने अभी यहाँ पे वर्ब यूज़ किया था, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था डिड, ठीक है जी, वो स्टार्ट में आ गया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, और फिर हमारा जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो हम लगाएंगे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल राइट ऑब्जेक्ट। सो लेट अस सी इट्स एग्जांपल्स। नंबर 1 है डिड वी प्ले अ हॉकी, क्या हमने हॉकी खेली। नंबर 2 है डिड यू वॉच अ मूवी, क्या तुमने मूवी देखी। नंबर 3 है डिड दे कम फॉर शॉपिंग इन द मॉल, क्या वो शॉपिंग करने के लिए मॉल में आए। और नंबर 4 है डिड ही गो टू द लाइब्रेरी, क्या वो लाइब्रेरी गया।
और नंबर 5 पे है डिड आई गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, क्या मैंने अपनी जमात में पहली पोजीशन हासिल की। ठीक है, तो एक्चुअली स्ट्रक्चर वही है कि जब उसके इंट्रोगेटिव बनाते हैं सेंटेंसेस तो फिर हम हमेशा जो है उसका इंटरोगेशन वर्ड पहले लेकर आते हैं और फिर सब्जेक्ट, यानी कि अब यहाँ पर जो हमने पहले डिड नॉट लगाया था तो अब वही डिड जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फिर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लगाना है। तो इन जो स्ट्रक्चर्स को है अगर आप बहुत अच्छी तरह नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएंगी और आप इसको बहुत इजीली इसकी फॉर्मेशन कर सकेंगे। उम्मीद है आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप बार बार इसकी ड्रिल करें, प्रैक्टिस करें, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बेसिकली जो डिपेंड करता है वो इसका स्ट्रक्चर ही है कि आपको स्ट्रक्चर इसका याद हो जाए तो आपको बिल्कुल भी कोई मुश्किल पेश नहीं आनी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट अपने लेसन की तरफ जाएंगे जो हमने स्टार्ट करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थैंक यू वेरी मच।